नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं आपके अपने प्यारे YouTube चैनल टीयर गुरुजी पर। आप लोग बिल्कुल एक बार फिर से मैं कहता हूं कि आप लोग बिल्कुल जुड़ जाइए हमसे और अपने एग्जाम को बिल्कुल बीट करके आइए। जब युद्ध के मैदान में आप उतरिए तो आप सारे शस्त्रों के साथ अपनी तैयारी करके जाइए, जिससे आपको भी अपने आप पर नाज हो और हमको भी अपने आप पर नाज हो कि हमने आपको पढ़ाया था और आपने हमसे पढ़ा था और आपने अच्छा रिजल्ट करके दिखाया है और बीएड में आपने अपना नाम लिखाया है ना। तो इस हौसले के साथ, इस बुलंदी के साथ हमको इस कह सकते हैं एक प्रकार से अच्छी विचारधारा के साथ हमको अपनी स्टडी को जारी रखना है और अच्छे से बिल्कुल अपने फतह को हासिल करना है, अपनी जीत को मुकम्मल करना है हमें, जिससे हम अपना नाम रोशन कर सके, आप अपना नाम रोशन कर सके, आप अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके, आप हमारा नाम रोशन कर सके और साथ ही साथ हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर भी आप बढ़ा सके। ठीक है, चलिए तो हम बिल्कुल आपसे एक बात बिल्कुल कहना चाहेंगे। क्लास की शुरुआत में बहुत ही प्यारी लाइन किसी ने कहा है, राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही एक दिन चमकता है, सूर्य बनकर वही एक दिन चमकता है। तो आपको अपने एग्जाम को बीट करने के लिए, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, आपको अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए रातों से जंग जीतनी पड़ेगी। तभी आप एक सूर्य की तरह चमक पाएंगे, तभी आपका किरदार बिल्कुल चमकता हुआ होगा। नहीं तो फिर ऐसे बहुत सारे लोग दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं, उनका कोई नाम नहीं होता है। अगर आपको अपना नेम, अपना फेम बनाना है तो रातों से जंग जीतना पड़ेगा, बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा। आइए आज चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हम जो सेट की बात आती है, आपके क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 96 दिख रहा होगा, उससे आपको हैरान और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए बिल्कुल बाइलिंगुअल क्वेश्चन लेकर के आएंगे, तो बाइलिंगुअल क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के आए हैं। और आपकी जिम्मेदारी है कि जो व्यूअर्स हैं उनको भी बढ़ाइए, क्लास को लाइक करिए भरपूर तरीके से, और जिससे हम एनर्जेटिक होंगे तो आपको भी एनर्जी मिलेगी, आप हमें एनर्जी देंगे तो ऊर्जा हमें मिलेगी, हम और अच्छे तरीके से आपको क्या कर पाएंगे, पढ़ा पाएंगे, है ना। जैसा कि मैंने वादा किया था, तो बाइलिंगुअल बिल्कुल आपका क्वेश्चन पेपर है। और यहाँ पर जो नंबर 96 दिख रहा होगा, आप लोग सोच रहे होंगे सर ये 96 से क्यों शुरू हो गया, फर्स्ट से क्यों नहीं शुरू हुआ है। तो सर इसलिए नहीं शुरू हुआ है, जिसलिए क्योंकि आपके क्वेश्चन नंबर 95 तक दूसरा सब्जेक्ट होता है, फिर 96 से लेकर के 120 तक आपका दूसरा होता है। ठीक है, तो आपका ये टीचिंग एप्टीट्यूड का होता है। तो आपके पेपर में भी आपको क्वेश्चन नंबर 96 से ही आपको क्या दिखेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न बिहार वालों को दिखेंगे, और उत्तर प्रदेश में बीच बीच में ऐसे आता रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये क्लास सबके लिए है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार से हो, चाहे क्या नाम है आर टेट से हो, कहीं से भी आप टेट का एग्जाम, या फिर टेट नहीं सॉरी बीएड का एग्जाम, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए एडवांटेजेस है, किसी के लिए पर्सनल नहीं है, सबके लिए ओपन है। दिस इज भंडारा, है ना, भंडारा ऑफ द क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। माइक्रो टीचिंग के भारतीय मॉडल में लिया गया कुल समय, माइक्रो टीचिंग के भारतीय मॉडल में लिया गया जो कुल समय था वो कितना समय था। मुझे आपको आप लोग उत्तर बताएंगे अपना, और आई होप कि आप लोग बिल्कुल सही आंसर देंगे और जल्दी जल्दी बताएंगे अपने प्रश्न, मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों को। बताइए, यहां पर दिया गया 30 मिनट्स दिया गया है, 40 मिनट दिया गया है, 36 मिनट दिया गया, 45 मिनट दिया गया है। आई वांट टू नो फ्रॉम यू, मैं आपसे जानना चाहता हूं, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, सही उत्तर क्या होगा। उधर मिनट हरा वाला निशान लग जाएगा। चलिए सही बताइएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सोचिए, माइक्रो टीचिंग में भारतीय मॉडल में जो लिया गया समय था वो 30 नहीं था, फिर उसके बाद 40 मिनट भी नहीं दिया गया था, कुल कितना दिया गया था, 36 मिनट दिया गया था। कितना भैया, 36 मिनट लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे, बहुत ज्यादा आपका समय ना लेते हुए। यू कैन सी योर आंसर हेयर दैट योर आंसर विल बी 36 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यार डेवलपमेंट मींस, विकास का अर्थ क्या होता है, क्वालिटेटिव चेंज, नेगेटिव चेंज, इंक्रीज इन क्वालिटी, सिंपल चेंज, मतलब गुणात्मक परिवर्तन होता है, नकारात्मक परिवर्तन होता है, गुणवत्ता में वृद्धि होती है, साधारण परिवर्तन होता है, क्या होता है बताइएगा जल्दी से, क्या हो जाए, विकास का अर्थ क्या है।
विकास का रियल अर्थ क्या हो सकता है, बताइए जल्दी से बताइएगा क्या हो सकता है। विकास का अर्थ है भैया, विकास में जो होता है ना वो गुण में परिवर्तन होता है, नकारात्मक परिवर्तन नहीं होता, गुणवत्ता में परिवर्तन नहीं होता, साधारण परिवर्तन नहीं होता, गुणात्मक परिवर्तन, क्वालिटेटिव, यानी कि जब क्वालिटी का विकास होता है ना। तो यहां पर क्वालिटी का विकास होता है, इंक्रीज इन क्वालिटी, नेगेटिव का यहां पर होगा नहीं, इंक्रीज इन क्वालिटी आपकी इसमें क्वालिटी में नहीं, कह रहा है गुणात्मक परिवर्तन होता है, वृद्धि नहीं होता। वृद्धि क्या होता है, विकास में क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन होता है। इसलिए 97 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। यू कैन सी योर आंसर, द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड 98 नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके लिए आपके स्लाइड पर रखा गया है, बहुत ही आसान, थोड़ा सा सिर्फ समझिए, मैंने इसको पढ़ाया है और जल्दी से अगर आप शायद आंसर बता दे तो हमको भी बड़ी प्रसन्नता होगी आपके प्रश्नों के उत्तर को देख करके, ठीक है। और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने बताया है, नाम बड़ा सा दिख रहा होगा यहां पर, प्रोफेसर अमर्त्य सेन है, फिर उसके बाद प्रोफेसर एलन सी एन पाई हैं, फिर उसके बाद डॉक्टर महबूब उल हक, जितना जिसके सबसे बड़े नाम वाले भाई साहब हमारे डॉक्टर महबूब उल हक ने क्या किया है, डॉक्टर महबूब उल हक ने क्या किया है, मानव विकास की अवधारणा वाले कॉन्सेप्ट को प्रतिपादित किया है। चलिए किसने, डॉक्टर महबूब, महबूब से आप याद रखिएगा मा फॉर महबूब और मा फॉर क्या हो जाएगा भैया, मानव, ठीक है, तो एकदम बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, यू कैन सी योर आंसर, आगे देख पाएंगे 90 नंबर में, 99 में, द मीनिंग ऑफ द वर्ड पेडागोजी इज, अरे वाह मजा आ गया भाई क्वेश्चन को देख करके, बड़ा मजेदार बड़ा दमदार क्वेश्चन पूछ लिया है। शब्द शिक्षा शास्त्र का अध्यापन विज्ञापन विज्ञान का अर्थ है, यानी कि शिक्षा शास्त्र का अध्यापन विज्ञान का अर्थ क्या है, बच्चे के मार्गदर्शन के लिए शिक्षा शास्त्र का मतलब क्या पूछ रहा है ना। चलिए बताइएगा शिक्षा शास्त्र का मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन पूछा है, ऐसे प्रश्न है तो गर्दा उड़ा देना चाहिए, बिल्कुल उड़ा देना चाहिए। बच्चों के मार्गदर्शन के लिए शिक्षा शास्त्र बच्चों के मार्गदर्शन के बारे में नहीं बताता है, शिक्षा शास्त्र किसके बारे में बताता है भैया, यानी कि टू लीड द चाइल्ड, बच्चों का नेतृत्व करने के लिए बताता है, किसके बारे में बताता है, अध्यापन विज्ञान जो है यानी कि शिक्षा शास्त्र जो है वो किसके लिए बताता है, शिक्षित करने के लिए नहीं, उनको आप नेतृत्व कैसे करेंगे, उनको आप लीडिंग कैसे करेंगे, ये बताता है शिक्षा शास्त्र। बिल्कुल यहां पर 99 का दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यस यू कैन सी योर आंसर, बच्चे का नेतृत्व करने के लिए। ऐसे अगर आपको आंसर देखने को, क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 100 नंबर में, यहां पर कह रहा है कि सही प्रतिक्रिया और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। Which of the following should be used to enhance character response and appropriate behavior। यहां पर दिया गया रिवार्ड, दिया गया स्ट्रिक्टनेस, दिया गया इग्नोरेंस, दिया गया प्रेज, दिया गया मींस इनाम दिया गया, सख्ती आप अपनाएंगे तब, अज्ञानता अपनाएंगे तब, या स्तुति करेंगे। सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए, जल्दी बताइए किसका उपयोग किया जाना चाहिए। बिल्कुल आप बताओ, आप एक टीचर हो, हमने कहा भी है अगर टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न को सॉल्व करना है तो किसकी तरह सॉल्व करना है, सोचना किसकी तरह है, एक टीचर की तरह सोचना है। अगर आप एक टीचर की तरह सोचेंगे तो आप अपना उत्तर दे पाएंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा, सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, प्रेज, स्तुति करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए भैया, ओम जय जगदीश हरे, ऐसे प्रार्थना करके बिल्कुल क्या करेंगे, अच्छा व्यवहार बढ़ेगा बालक का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 101 में कह रहा है, 101 में क्या हो जाएगा, यहां पर आप चेक कर सकते हैं अपने आंसर को, स्तुति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 101 में, ए पार्ट ऑफ द कैरिकुलम इज, कैरिकुलम का हिस्सा क्या है, कह रहा है कैरिकुलम स्वयं है, फिर उसके बाद कह रहा है क्लास क्या है, क्लास है, एक्टिविटीज है, सोसाइटी है, पाठ्यचर्या, कक्षा, गतिविधियां, समाज, क्या हो जाएगा, पाठ्यक्रम एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है पाठ्यक्रम, बताइए किसका हिस्सा है, कक्षा का, पाठ्यचर्या का, किसका, पाठ्यचर्या का हिस्सा है ना, किसका हिस्सा है, ए पार्ट ऑफ द कैरिकुलम इज क्या है, पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, क्या, पाठ्यचर्या, क्या है, कक्षा थोड़ी ना होता है पाठ्यक्रम में, गतिविधि थोड़ी ना होती है, क्या होता है, पाठ्यचर्या होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पर आप चेक भी कर लेंगे अपने आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फटाफट फटाफट प्रश्नों को करना है, दमदार तरीके से एकदम बिल्कुल चलते रहना है और तैयारियां अपनी अच्छी बना के रखना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, एक मास्टर मास्टरनी की तरह मेरे मुन्ना मुन्नी लोग अगर आप सोचोगे ना, तो हर क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है। खाली आप इस खोपड़िया का यूज करो। ऊपर वाले ने दिया है ना, इस खोपड़ी को यूज करने के लिए दिया, उसको बैठाने और रोकने के लिए नहीं दिया है, इसलिए इसको यूज करो। ठीक है, आइए चलते हैं। यशपाल समिति रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है द नेम ऑफ द यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1993 इज, क्या नाम है? 1993 में यशपाल कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया था उसका नाम क्या है? शिक्षक शिक्षा में आईसीटी, बिना बोझ के सीखना, प्रसारण के माध्यम से सीखना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसका इमेजिन करिए कि हाँ यशपाल समिति से बिल्कुल क्वेश्चन बन जाते हैं बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में, तो ऐसा बिल्कुल बन जाता है। और यशपाल कमेटी की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा उसने बात किया है 1993 में, तो किसके बारे में? बिना बोझ के सीखना, अर्थात शिक्षा बिना बोझ के। कैसे? विद लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना, एजुकेशन विदाउट बर्डन के बारे में इसने बात किया। कौन? यशपाल कमेटी ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यू कैन सी योर आंसर, लर्निंग विदाउट बर्डन, यशपाल कमेटी। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सीखने का उद्देश्य का अर्थ क्या है? व्हाट ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग मींस, यानी कि लर्निंग का मतलब क्या होता है? लर्निंग का मतलब क्या है? क्या गेनिंग एक्सपीरियंस, अनुभव प्राप्त करना, समरी रिजल्ट्स, संक्षिप्त परिणाम, एजुकेशनल अचीवमेंट, शैक्षिक उपलब्धि, डिजायर्ड लर्निंग आउटकम, सीखने के इच्छित परिणाम। बताइए क्या हो सकता है? योर आंसर क्या होगा? आई वांट टू नो योर आंसर, प्लीज जल्दी बताइएगा। मेरे शेर शेरनियों, मैं जानता हूं कि आप इस प्रश्न का उत्तर गलत नहीं देंगे, आई होप कि इसका बिल्कुल सही आंसर देंगे। बताइए, अब सीखने से आप अनुभव प्राप्त करते हैं? नहीं, अनुभव प्राप्त करेंगे तो सीखेंगे सीखेंगे, ठीक है। संक्षिप्त परिणाम, बिल्कुल संक्षिप्त परिणाम हो नहीं सकता है यहां पर। शैक्षिक उपलब्धि नहीं, सीखने के इच्छित परिणाम, यानी कि जो आप सीखना चाहते हैं वैसा ही परिणाम आपको क्या हो जाता है? सीखने से मिल जाता है, यानी कि डिजायर्ड लर्निंग आउटकम्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, यहां पर आप अपने आंसर को देख भी पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है? ध्यान देना, क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है? कह रहा है दूसरों का उपकार करने का सिद्धांत, शेयरिंग, भीड़ भाड़, फिर उसके बाद आगे कह रहा है क्या? सहयोग। कौन सा नहीं है भैया? बताओ, सब तो सही नजर आ रहा है कि भैया यहाँ पर क्या नाम है, सामाजिक व्यवहार का उदाहरण हो सकता है, लेकिन इसमें से क्या नहीं हो सकता है? बताइए क्या नहीं हो सकता है? एक चीज बिल्कुल सबसे अलग दिख रहा होगा उसका, देखो दूसरों का उपकार करने की बात सामाजिक व्यवहार में आएगी, है ना। हम आपका उपकार करेंगे, आप मेरा उपकार करेंगे, दिस इज द मीनिंग ऑफ सोशल बिहेवियर, है ना। आगे हम बात करेंगे शेयरिंग, एक दूसरे से मिल बांट करके काम करेंगे या खाएंगे, तो ये भी क्या हो? सोशल बिहेवियर की बात करता है। भीड़ भाड़ में मतलब समाज इकट्ठा होगा, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे, हम जाएंगे मोटरसाइकिल बूम बूम चलाएंगे, हम हार खूब बजाएंगे और कोई हम उससे आगे जाएंगे, यहां पर आपका सामाजिक वाला नहीं दिखता है। ठीक है, सहयोग में सामाजिक व्यवहार दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यस, यहां पर 150 का तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस सेट में रखे गए हैं और आपके एग्जाम में बिल्कुल भी ऐसा ना सोचिए आसान है, ये एकदम इजी टू हार्ड है, बिल्कुल दोनों को मिक्सअप करके रखा गया जिससे आपका फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट बिल्कुल बना रहे। कह रहा है ब्लॉकिंग, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को अवरुद्ध करने का मतलब क्या? जैसे आपका जो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है, किसी लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं और वो अगर अवरुद्ध हो जाता है तो आपके अंदर कैसा रिजल्ट आएगा? निराशा होगी। आप क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट कर लेंगे, विस्थापन करेंगे, डिसआर्टिकुलेशन यानी कि विच्छेदन करेंगे, फिर उसके बाद इंक्रीज होगा। बताइए, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को अगर अवरुद्ध किया जाता है तो क्या दिक्कत आ सकती है? बताइए, आप बताएंगे क्या आंसर हो सकता है? व्हाट विल बी योर आंसर? जब आपका कोई लक्ष्य हो, आप उसकी तरफ लगातार बढ़ रहे हैं और उसमें जब बाधा आएगी तो आप विस्थापन थोड़ी ना करोगे, यहां पर विच्छेदन थोड़ी ना करोगे, वृद्धि थोड़ी ना हो पाएगा, आप सिर्फ और सिर्फ क्या हो पाएंगे? डिसअपॉइंटमेंट, आपके पास सिर्फ और सिर्फ निराशा आएगी। जब आप अपने किसी निर्देशित लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे होंगे, उसमें बाधा पड़ेगी, उसमें क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा
वो आपका गोल डायरेक्टेड जो बिहेवियर है, तो ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल डिसअपॉइंट होंगे। दिस इज 100% श्योर। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, निराशा, डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा। यू कैन सी योर आंसर हेयर। 105 का पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 106 में इनमें से कौन कक्षा की गतिविधि से संबंधित नहीं है। आई होप कि मजा भी आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, है ना। चलिए, और जल्दी जल्दी आंसर देते रहिए एकदम, बिल्कुल आप बिल्कुल क्वेश्चन देखिए, समझिए, सोचिए मास्टर मास्टरनी की तरह और उत्तर दे दीजिए हमें। चलिए, 106 में इनमें से कौन कक्षा की गतिविधि से संबंधित है वाला पूछा है। कक्षा की गतिविधि में क्या होता है, सिद्धांत, तरीका, दर्शन, यानी कि प्रिंसिपल बताए जाते होंगे, सिद्धांत बताया जाता, मेथड बताया जाता होगा, फिलॉसफी के बारे में बताया जाता होगा, या टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता होगा। बताइए कौन सी कक्षा की गतिविधि से संबंधित है। बताइए क्या होता है, सिद्धांत थोड़ी ना कोई बताया जाता है। क्या बताया जाता है भैया, यहाँ पर तरीके बताए जाते हैं। कक्षा की गतिविधि में क्या होता है, तरीका, इस तरीके से नहीं तो उस तरीके से सीखो, इस तरीके से नहीं तो उस तरीके से सीखो, ऐसा होता है ना। यहाँ पर क्या होता है, मेथड्स बताए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अनुशासनात्मक शब्द को प्रबंधन तकनीक कहा जाता है। बहुत सही क्वेश्चन पूछा है, और जहां से अक्सर प्रश्न बनने का चांस बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। 107 नंबर क्वेश्चन कहता है, आई एम रेडी टू कम इन योर एग्जामिनेशन पेपर। आपके प्रश्न पत्र में मैं आने के लिए तैयार हूं, ऐसे ही प्रश्न को लेकर के। ठीक है, तो बताइए अनुशासनात्मक शब्द को प्रबंधन तकनीक कहा जाता है। क्या कह रहा है, अनुशासनात्मक शब्द योजना को क्या होता है, यहां पर शब्द योजना, संचालन नहीं होगा। शब्द संचालन क्या होता है, शब्द नियंत्रण कुछ नहीं होता, शब्द आयोजन भी नहीं होता है। क्या होता है, शब्द योजना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुशासनात्मक शब्द योजना को प्रबंधन तकनीक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुशासनात्मक शब्द योजना को प्रबंधन तकनीक कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड्स इज बेस्ड ऑन प्रोग्रेसिव प्रिंसिपल, यानी कि प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि इनमें से एक कौन है। पूछताछ करना, वियोजक करना, अधिष्ठापन करना, समस्या समाधान, इंक्वायरी करना, सेपरेटर करना यानी अलग कर देना, इंस्टॉलेशन, फिर उसके बाद कह रहे प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप इंग्लिश जरूर देख लिया करिए, नहीं तो हो सकता है आपको हिंदी, शुद्ध हिंदी उसमें लिखा होता है तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। और यहां पर आपको मैं बताऊं, सबसे सही बात होती है कि अगर प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित चीजों को पढ़ेंगे तो वहां पर जो समस्या होती है उसका समाधान हमेशा खोजा जाता है, तभी वो आप क्या कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे ना। समस्या समाधान खोजे कैसे प्रगति कर पाओगे भैया, नहीं कर पाओगे ना। कोनो एक तरफ से दिखाइए नहीं पड़ेगा कैसे आगे बढ़े, इसलिए समस्या का क्या करिए, समाधान किया करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, 109 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। आई होप कि बिल्कुल अच्छे से तैयार होंगे आप लोग। जैसा कि आपसे बताया गया था, बैक टू बैक आपको अब सॉल्व करने हैं प्रैक्टिस सेट को, और अच्छे से मजेदार ढंग से। तो लोगों को शेयर कर दिया करिए जिससे सभी का फायदा हो जाया करे भैया, एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 110 नंबर क्वेश्चन जल्दी से। नैतिकता किसका विज्ञान है, नैतिकता किसका विज्ञान है। बड़ा सरस सस्ता वाला क्वेश्चन पूछ लिया, इससे सस्ता कुछ भी नहीं। चलिए, नैतिकता किसका विज्ञान है, चलिए जल्दी बताइएगा, नैतिकता किसका विज्ञान है। एक मिनट, कुछ क्वेश्चन छूट गया है क्या। 108। चलिए, ये तो हो गया था ना, समस्या समाधान वाला हो गया था। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है शिक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थी के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है। ऐसी कौन सी विधि है कि एक शिक्षक क्या करता है, विद्यार्थी के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है। चलिए, अवलोकन का, केस अध्ययन, इतिहास का, प्रयोग का, साक्षात्कार का। बताइए किसका अध्ययन करता है, जल्दी बताइएगा। यहां पर किसका प्रयोग करके उनके विद्यार्थी के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, देखिएगा वो सबसे पहले क्या करता, ओवरव्यू करता है, यानी कि समूह व्यवहार उनका कैसा है। आप अवलोकन ही तो कर पाएंगे, यहां पर उनके इतिहास को थोड़ी जानने जा रहे हैं, उनका इतिहास कैसा रहा है। प्रयोग करेंगे उनके ऊपर, कोनो प्रयोग करके कुछ होने वाला नहीं है। एक्सपेरिमेंट क्या करोगे, कौन सा एक्सपेरिमेंट करोगे, तब आप जान पाओगे। इंटरव्यू लेंगे कि उनका पूरा समूह ग्रुप कैसा, समूह व्यवहार कैसा है, नहीं, उसको आपको ओवरव्यू करना है। क्या करना, अवलोकन करना। बार
बार थोड़ा बहुत इधर उधर देख रेख करते रहना है। चलिए समझ में आया ना। 109 के बाद हम लोग चलते हैं 110 क्वेश्चन, जो एक बार आपकी स्लाइड पर पहले भी आ चुका था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नैतिकता किसका विज्ञान है? सौंदर्य का, है ना। ऐसे क्रीम पाउडर लगा करके उसके बाद क्या बढ़िया से एकदम शादी का माहौल है तो एकदम चमक धमक के चलिए, सौंदर्य का है नहीं भाई, सच्चाई का। आई एम राजा हरिश्चंद्र, एग्जाम्पल ऑफ राजा हरिश्चंद्र वाला। चलिए अच्छा देख लेते हैं उसको भी। आचरण, फिर उसके बाद दिमाग, ब्यूटी, ट्रुथ, कंडक्ट, ब्रेन, किसका एग्जाम्पल है भैया? चलो जल्दी से बताओ। नैतिकता, नैतिकता किसका विज्ञान है? क्या चीज सिखाती है नैतिकता आपको? सीधी सी बात है, एकदम दिख रहा है, कह रहा हमको सही कर लो नहीं तो हम गलत हो जाएंगे। आचरण ही तो नैतिकता में दिखाया जाता है ना। आखिरकार नैतिक विचारों में क्या आपका आचरण में तो देखा जाता है ना, आपका व्यवहार ही तो देखा जाता है कि आप बड़ों का सम्मान करते कि बड़ों को गाली देते हैं, कहेंगे वैट ससुरा उसको हम कुछ नहीं मानते हैं, वो होंगे अपने घर के नवाब, ऐसा करते हैं। नैतिकता के वैल्यू है नहीं है ना। यानी कि क्या होता है, वहां पर आचरण का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है? कंडक्ट आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप देख पाएंगे 110 का तीसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी एबिलिटी ऑफ ए क्रिएटिव चाइल्ड? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक बच्चे का गुण या क्षमता नहीं है? नहीं है वाले से क्वेश्चन से सावधान रहा करिए थोड़ा सा, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको अलग वहां पर सोचना पड़ता है। ठीक है, कह रहा है रचनात्मक बच्चे का गुण नहीं है, यानी कि उसमें मौलिकता हो सकता ना हो, उसमें हो सकता है विस्तार ना हो सकता है उसमें नवीनता ना हो, या फिर हो सकता है उसमें प्योरिटी ना हो, यानी कि शुद्धता ना हो। ठीक है, चलिए बताइए क्या हो जाएगा। रचनात्मक बच्चे का गुण जो होता है मौलिकता से वो भरा होता है। ठीक है, ये होता है। विस्तार उसमें होता है, नवीनता उसमें तो पाई जाएगी, कूट कूट के भरी रहती है, लेकिन ये प्योरिटी नहीं भरी रहती, शुद्धता नहीं होती है। वो अपने शुद्धता ध्यान देगा कि चलेगा और सब काम करेगा। बताओ, आप लोग की तरह क्रीम पाउडर लगा के चमक धमक के थोड़ी चलेगा ना, उसको अपने काम पर ध्यान देना है, मौलिकताओं में ध्यान देना है, विस्तार पर अपने ध्यान देना है, नई नई चीजों को हम कैसे जोड़ेंगे इस पे ध्यान देना है। आई एम हाउ कैन बी ए ब्यूटीफुल पर्सन है ना, ऐसा नहीं, यहाँ पर सुंदर नहीं बनना है उसको, वो अच्छे से अपना काम करता रहता है, आप मन से बिल्कुल सुंदर रहता है। चलिए शुद्धता पर वो यहाँ पर क्या नहीं हो पाएगा भैया, बच्चे का गुण क्षमता नहीं है क्या, शुद्धता का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा। अभी ना सोचिएगा कि ये क्या नाम है, वो खनौन वो गंदा खाता होगा, ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है। टीएलएम शुड बी यूज्ड फॉर, टीएलएम का उपयोग के लिए किसका क्या किस टीएलएम का उपयोग के लिए किया जाना चाहिए? किसके लिए? शिक्षण को अधिक उपयोगी बनाने के लिए, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, ठोस उदाहरण प्रदान करने के लिए, सीखने की सुविधा के लिए। टीएलएम काहे को, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है, तो बताइए काहे को उपयोग करना चाहिए भैया, कैसे क्या करने के लिए उपयोग करते हैं? जिससे क्या होगा, बच्चों उनको जैसे कह देते हो, बताओ ये आप लेके गए, जैसे बॉटल है तो आप दिखाओगे बॉटल का रूप ऐसे होता है ना, तो उसको जब रूपवा दिखाओगे तो उसका शकलिया में, उसको खोपड़िया में उसकी शकल ज्यादा बैठ जाएगी ना, अर्थात उसको सीखने की क्या हो जाएगी, सुविधा हो जाएगी। शिक्षण को यहाँ पर ये भी गलत, ये भी गलत, यहाँ पर चौथा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सीखने की सुविधा हो जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन, सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता क्या है? यानी कि द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड इज नॉन एस्टिमेटेड, अनप्रोजेक्टेड है यानी कि अप्रक्षित है, फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, प्रत्यक्ष अनुभव है, एस्टिमेट यानी कि आपको क्या करना है, प्रोजेक्टेड यानी प्रक्षेपित अनुमान लगाना है, नन ऑफ दीज। बताइए सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता, सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता क्या है आपके अनुसार? सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता क्या है, क्या हो सकता है बताइए? प्रत्यक्ष अनुभव। जब जिस चीज का आप प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, सीधी सी बात है, वो चीज क्या हो जाएगी, आप अनुमान लगाओगे, कहां उतना सीख पाओगे? अनुमान प्रक्षेपित करोगे, सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे ना। जिस चीज का आपने प्रत्यक्ष अनुभव किया है वही सबसे ज्यादा क्या हो सकता है, प्रभावी शिक्षण सहायता हो सकता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, तेजी से बढ़ते हुए हम लोग लगातार एक एक अच्छे अच्छे प्रश्नों को सॉल्व करते हुए, और यहां पर हम देखेंगे एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में से किस गुण का सबसे अधिक बढ़ावा देगा? Which of the following qualities will a strong school promote most its teachers? Memory, disciplined nature, qualification, फिर उसके बाद tendency to experiment। यानी कि एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में से किस गुण का सबसे अधिक बढ़ावा देगा? स्मृति का, अनुशासित स्वभाव का, योग्यता का, प्रयोग करने की प्रवृत्ति। बताइए आप क्या आंसर कर सकते हैं? हमने तो सोच रखा है, अब आप क्या
सोच रखे हैं मेरे मास्टर मास्टरनी लोग? जल्दी से बताइएगा भैया। एक सशक्त विद्यालय आपकी स्मृति को बाद में ध्यान रखेगा, आपके अनुशासित स्वभाव को पहले बाद में, क्योंकि पहले आपका अनुशासन नहीं देखा जाएगा, पहले आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी। क्या करी जाएगी? मास्टर बनना होगा, सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन में कहता है ना, इतना इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तब जाकर के, नहीं तो हम कैसे, आप तो हम थोड़ी जान रहे कि आप गुंडा हैं, मवाली हैं, ये हैं वो हैं। सबसे पहले आपका क्वालिफिकेशन देखा जाता है। क्या है? क्वालिफिकेशन, योग्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 114 115 क्वेश्चन की ओर। लगातार हम लोग अच्छे अच्छे प्रश्नों को हल करते हुए बड़े मजेदार ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग बिल्कुल जीत की ओर अग्रसर होंगे। हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ते चलेंगे और हर चीज को जानने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। छात्रों को स्कूल में खेल क्यों खेलना चाहिए? अरे वाह, कितना मजेदार क्वेश्चन पूछ लिया है। या उन्हें शारीरिक रूप में मजबूत बनाएगा, अच्छा इसीलिए खेलेंगे। फिर इसके बाद कह रहा है इसमें शिक्षक का कम काम आसान हो जाएगा। हाँ, कहेंगे चलो ठीक है खेल लो, हमको पढ़ाना नहीं पड़ेगा ना। चलिए, कह रहा टाइम पास करने में मददगार, कहेंगे जाओ खेलो, हम यहाँ बैठ के कुर्सी तोड़ेंगे। अरे वाह मास्टर साहब। कह रहा है यह सहयोग और भौतिक संतुलन विकसित करेगा। बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या सहयोग, खेल भावना बच्चों को सहयोग की भावना सिखाता है और भौतिक संतुलन विकसित करता है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर चौथा। इट विल डेवलप कोऑपरेशन एंड मटेरियल बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 116 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। स्वयं पिछली बार पूछा गया था, पिछली बार के बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था स्वयं क्या है। सो अब की बार भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर ऑल स्टेट, हर सभी के लिए बिल्कुल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैर सरकारी संगठन, फिर इसके बाद आगे कह रहा है शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल कार्यक्रम, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एक वेबसाइट का नाम बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? हमने आंसर सोच रखा है, अब आपका आंसर क्या आता है? देखो भैया, स्वयं, स्वयं जो है सरकार द्वारा एक व्यवस्था लॉन्च की गई शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए, एक डिजिटल कार्यक्रम है जिसको क्या कहा गया? स्वयं नाम दिया गया है। ठीक है, बड़ा मजेदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था स्वयं के बारे में, और पिछली बार का क्वेश्चन है। मैंने कहा भी था हर क्वेश्चन चाहे आए या ना आए, लेकिन ये क्वेश्चन आना बिल्कुल श्योर है, श्योर है, श्योर है, और आया भी था, श्योर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए एक लोकतांत्रिक, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, शायद बिहार बीएड में पूछा गया था। एक लोकतांत्रिक नेता में, एक निर्देशक के रूप में, एक तानाशाह के रूप में कभी नहीं हो सकता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। दो तो गलत हो गए, दो ही बचे हैं। चलो जल्दी से बता दो भैया, एक टीचर को कैसा होना चाहिए? सबका भला, अपना भला, सबका भला, सबका भला वाला होना चाहिए। तो ऑप्शन बता दो, सबका भला वाला कौन हो सकता है? लोकतांत्रिक नेता, ए डेमोक्रेटिक लीडर के रूप में होना चाहिए। अब ये ना सोचना कि नेता बन गए हैं तो नहीं, वो मतलब सबको, सबके बारे में सोचने वाला होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे आगे देखिएगा। 118 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक गुण है, कैसा होना चाहिए? अभी पढ़ाया हूं, कुछ देर पहले ही मैंने इस पॉइंट को पढ़ाया था। प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक गुण है कुशल योजनाकार, कुशल प्रशासन, कुशल आयोजक, आधिकारिक। बताइए प्रशासनिक गुण वाला। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या किया था, अपने वो ऐप वाले क्लास में, जहां पर आपका ऐप वाला क्लास चलता है डीयर गुरुजी ऑफिशियल पर, तो ऐसे आप लोग भी अगर पूरी एकदम थ्योरी वे से तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कोर्स परचेज करें। और यहाँ पर बिल्कुल आपको देखने पे कोई क्वेश्चन ताजा ताजा एकदम है, चमक रहा है। तो क्या हो जाएगा? प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक गुण क्या हो जाएगा भैया? प्रशासनिक गुण क्या हो जाएगा भैया? यानी कि सीधी प्रशासन की बात आ रही है, तो यहाँ पर योजना बनाने की कोई बात नहीं हो जाएगी। क्या? कुशल प्रशासन होगा। क्या हो जाएगा? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 119 नंबर क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमारे पास शेष, और जल्दी जल्दी हम लोग उनको भी सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अपने विजय की ओर हम लोग आगे बढ़ते हुए, एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को समझते हुए अपने एग्जाम की तैयारी की ओर हम बिल्कुल बढ़ रहे हैं। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है क्या? द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ ए टीचर इज टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, गिविंग लेक्चर इन क्लास, टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रेन। फिर इसके बाद टू इवेल्युएट स्टूडेंट, शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करना, कक्षा में व्याख्या देना, बच्चों की देखभाल करना, छात्रों का मूल्यांकन करना। 119 नंबर में क्या करेंगे आप? जल्दी बताइए। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करना, कक्षा में व्याख्यान देना, ये तो सबका काम होता है। बच्चों की देखभाल करना,
ये उसी में आ जाएगा। छात्रों का मूल्यांकन करना, ये शिक्षण कार्य को जब आप व्यवस्थित कर लेंगे हर काम आप कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है एक शिक्षक का, कि शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करना, बाकी आप बाद में सब कुछ कर सकते हो। ठीक है भैया, चलो यहां पर पहले का क्या हो जाएगा, 119 का पहला हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे लिए है, आप सभी के लिए है 120। 120 में क्या करेंगे, ऐसे ही आपको आंसर दिख भी गया है, वैसे चरित्र का विकास होता है। जब आप चाहेंगे तो अभी आपके चरित्र का विकास होगा इच्छा शक्ति द्वारा, बिल्कुल आचरण और व्यवहार द्वारा ही। अभी नैतिकता की बात हमने किया था ना, नैतिकता की बात किया था, आचरण और व्यवहार द्वारा, ठीक है बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद नैतिकता द्वारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए वो भी क्या गया है, उपरयुक्त सभी। और यहां पर आपका ऑप्शन 4 के चारों सही होते हुए, अर्थात सरकारी ऑप्शन एक क्वेश्चन में यहां पर आपको मिल गया है और उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। आज के लिए बस इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वेरी वेरी hoping, I am very very hoping to all of you that you are a very legend person of this universe, that you फिर से एक दिन क्या करेंगे, जुड़ेंगे और अच्छे से क्लास को शेयर करेंगे और उसके बाद अच्छे से क्लास को लाइक भी करेंगे और अच्छे से अपना भी एक अच्छा सा रिजल्ट लेकर के आएंगे और हमारा भी नाम रोशन करेंगे और अपना भी नाम रोशन करेंगे। वंस अगेन आई एम थैंकिंग टू यू, टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।